ये कहानी है एक ऐसी रात की जहां एक ऑपरेशन थिएटर में मानो वक्त रुक सा गया था। एक ऐसी रात जहां जिंदगी, मौत, साइंस और हिम्मत सब कुछ एक छुरी की नोक पर टिका हुआ था। ये कहानी उस पहली धड़कन की है जिसने मेडिकल साइंस को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। तारीख थी 3 दिसंबर 1967 और वक्त रात के 2 बजे, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में थी और एक ऑपरेशन टेबल पर एक जिंदा इंसान के सीने से उसका दिल निकाला जा रहा था। नहीं, ये कत्ल नहीं था, ये एक एक्सपेरिमेंट था। एक ऐसा तजर्बा जो अगर नाकाम हो जाता तो इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले डॉक्टर को दुनिया शायद एक कसाई, एक बुचर के नाम से जानती। इस पूरी कहानी के बीच में एक शख्स था जो जिंदगी और मौत की इस दौड़ में सबसे आगे था। जगह थी साउथ अफ्रीका के केपटाउन का ग्रूटस्कर हॉस्पिटल और मरीज थे लुइस वाश्कांस्की, जिनका दिल उनके अपने ही सीने में धीरे धीरे दम तोड़ रहा था। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था उनके पास सांसें गिनने के लिए बस कुछ ही घंटे बचे थे। उनके सामने बस 2 ही रास्ते थे, या तो खामोशी से मौत को गले लगा ले या फिर साइंस के इतिहास के सबसे खतरनाक बनने का हिस्सा बन जाए। एक ऐसी कोशिश जिसके कामयाब होने का चांस लगभग 0 था। और फिर उसी रात किस्मत ने एक दूसरा और बेहद दर्दनाक खेल खेला। एक कार एक्सीडेंट जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक 25 साल की लड़की डेनिस दारवाल को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। मतलब उसका दिमाग मर चुका था, पर उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। एक जिंदा दिल एक मुर्दा जिस्म के अंदर। उसके टूटे हुए पिता से एक सवाल पूछा गया और उनके जवाब ने, उनके दर्द में डूबे हुए लफ्जों ने आने वाली पूरी सदी की कहानी बदल दी। उन्होंने कहा, अगर आप इस लड़के को बचा सकते हैं तो इसका दिल ले लीजिए। और बस यहीं से शुरू हुआ एक डॉक्टर की जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे अनोखा रिस्क। इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे डॉक्टर क्रिस्टियन बार्नार्ड। एक ऐसा नाम जो या तो मेडिकल हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाता या फिर हमेशा के लिए मिटा दिया जाता। उन्होंने सालों तक जानवरों पर यह तजर्बा किया था, पर इंसान पर कभी नहीं। फेलियर का मतलब था मेडिकल लाइसेंस जाना, जेल और पूरी दुनिया में बदनामी। ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स ऑन थीं, दरवाजे बंद थे और सबकी निगाहें एक ही जगह पर थीं। सब इंतजार कर रहे थे उस पहली धड़कन का। पहले लुइस वाश्कांस्की का थका हुआ बेजान दिल उनके सीने से अलग किया गया। फिर डेनिस दारवाल का जिंदा दिल उस खाली जगह पर रखा गया। कमरे में सिर्फ मशीन्स की आवाज थी और फिर एकदम खामोशी। सबकी सांसें रुकी हुई थीं। टीम ने उस नए दिल को एक छोटा सा इलेक्ट्रिक शॉक दिया। एक पल की गहरी खामोशी के बाद एक हल्की सी थरथराहट हुई और फिर लुब दुब धड़कन। एक नए दिल की एक नए जिस्म में पहली धड़कन। ऑपरेशन कामयाब हो गया था। लुई वाश्कांस्की जिंदा थे। आंखें खोलने के बाद वो मुस्कुरा रहे थे, बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेडिकल साइंस ने मौत को ही धोखा दे दिया हो। पूरी दुनिया में जश्न का माहौल था। पर यह जीत क्या एक अंजाम थी या एक नई और भी ज्यादा मुश्किल शुरुआत? सिर्फ 18 दिन बाद लुइस वाश्कांस्की चल बसे। उनका नया दिल बिल्कुल ठीक काम कर रहा था, पर उनके शरीर का डिफेंस सिस्टम, उनकी इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो एक मामूली से निमोनिया से भी लड़ नहीं पाया। मीडिया ने इसे एक फेलियर करार दिया। बड़ी बड़ी हेडलाइंस छपने लगीं। साथ ही डॉक्टर्स ने इसे अनएथिकल, एक गैर जिम्मेदाराना हरकत बताया। डॉक्टर बार्नार्ड पर सवालों की बौछार हो गई। पर उस 18 दिन की फेलियर ने इंसानियत के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया था। डॉक्टर बार्नार्ड ने उस दर की दीवार को तोड़ दिया था जिसके पार जाने की हिम्मत उससे पहले किसी ने नहीं की थी। और आज उसी एक रात की वजह से हर साल दुनिया भर में 1 लाख से ज्यादा लोगों को एक नया दिल, एक नई जिंदगी मिलती है। ये सब उस एक रात से शुरू हुआ था जब एक डॉक्टर ने साइंस की किताबों से ज्यादा अपनी हिम्मत पर भरोसा किया था।